Ajay Sahab, an IRS officer in a cadre of Commissioner, Customs and Services, Taxes, Government of India. To be continued. At present, working at Raipur, India as Commissioner GST Chhattisgarh, has rendered fabulous services to the society as poet. Ajay Pandey Sahab is one of the most prolific and popular Urdu poets of modern generation, whose work has been hailed and sung by all legends of ghazals like Jagjit Singh, Pankaj Udas, Anup Jalota, Bhupinder Mithali, Talat Aziz, Chandan Das, Sudeep Banerjee, Ustad Ghulam Abbas Khan, Shishir Parkhi, Anuradha Pondwal, Suresh Wadekar, Rekha Bharadwaj and many more. Ghulam Abbas Khan, Sentimental with Pankaj Udas, Khamoshi Ki Awaaz with Pankaj Udas, Dhadkan Dhadkan with Sudeep Banerjee. He has also written the popular theme songs of India's grandest ghazal festival, Khazana, which is sung by 11 top-rated singers in unison every year at Khazana Fest. He has recited many poetries from all top forums, including the historic Red Fort. In a movie called Scapegoat, he has won the National Smile Award and Sahir Samman. His latest album with Pankaj Udas is Madhosh, in which all ghazals have... मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, इश्क का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूँ, इश्क का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूँ, किसी रूठे को मनाना हो मैं उर्दू बोलूँ, किसी रूठे को मनाना हो मैं उर्दू बोलूँ। बात नफ़रत की हो करनी तो ज़बानें हैं कई, बात नफ़रत की हो करनी तो ज़बानें हैं कई, जब मुझे प्यार जताना हो मैं उर्दू बोलूँ। उर्दू ज़बान मेरी पहली मोहब्बत है और ये शहर और ये विश्वविद्यालय मेरा आल्मा माटर है। मैं इसी विश्वविद्यालय की पैदाइश हूँ और इस विश्वविद्यालय का मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव और कल्चरल सेक्रेटरी एक ज़माने में रह चुका हूँ। तो आपके बीच आते हुए मुझे बेहद खुशी है। और हजरत, हम बड़ी देर से आए हैं, बहुत दूर से तो नहीं आए पर देर से आए हैं। और देर से हम क्यों आए हैं कि जैसे मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाई से ताख़ीर भी था। हुई ताख़ीर, ताख़ीर मतलब विलम्ब, और बाई से ताख़ीर माने विलम्ब का कारण। हुई ताख़ीर तो कुछ बाई से ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। इनागीर रास्ता रोकने वाला, तो हम आना तो चाहते थे। वायरस था, वायरस, हमारे बीच एक वायरस था जिसने सारी दुनिया को रोक दिया था। तो अल्फाज और आवाज़ का जो हमारा आखिरी कंसर्ट हुआ था वो चांपा में ही हुआ था 14 दिसंबर 2019। उसके बाद ये तेज़ रहो दुनिया ठहर सी गई थी। तो हम मुआफ़ी चाहेंगे कि कुछ मजबूरियों की वजह से हम आपके सामने आ नहीं पाए और ये अल्फाज और आवाज़ इसका सिलसिला रुक सा गया था। पर आपकी मोहब्बतों ने, उसके जाज़िबे ने हमें फिर से खींचा और हम फिर से आपके दरमियान मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले आपको छोटा सा इसका तारुफ़ देना चाहता हूँ कि अल्फाज और आवाज़ आखिर है क्या। देखिए, ठीक, हाँ, मेरी आवाज़ आप सब सुन सकते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी महफ़िलें देखी हैं जहाँ गुलकार बैठते हैं, बहुत सारी महफ़िलें आपने देखी हैं जहाँ शोरा हज़रात बैठते हैं और अपना कलाम पेश करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई सालों से, बल्कि कई दशकों से एक शिकायत सी है कि जो बाज़ार है वो सुखन के मेयार पर या साहित्य के स्तर पर हावी होता चला जा रहा है। तो हम लोगों ने, चूँकि हमारे पास बाज़ार की मजबूरी नहीं थी, अल्लाह के फजल से, ईश्वर की कृपा से हम दोनों के पास रोज़गार था, तो हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना कोई ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए
ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जहाँ बाज़ार से हम समझौता किए बिना कुछ मेयार में कहने की हमाकत कर सकें। और यही यौम विलादत था अल्फाज आवाज़ का, जिसका आगाज़ 11 फरवरी 2017 को तहजीब गंगो जमन के मरकज़ शहर हैदराबाद से शुरू हुआ था और ये कारवां देश विदेश, दुबई, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, हर देश से होता हुआ अब आपके सामने है। सबसे पहले फिर मैं थोड़ी सी राजेश के बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम का आगाज़ करूँगा। मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरी गज़लों को बैनुल अक़वामी शोहरत के जो गुलकार हैं उन्होंने अपनी आवाज़ों से नवाजा है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये होती थी कि मेरे पास एक ऐसा गुलकार हो कि जो शायर कहना क्या चाहता है, शायर के दिल में क्या जज्बात हैं, उनको समझकर भी वो कंपोजिशन करे, उसको गाने की कोशिश करे। तो मुझे बेहद बताते हुए मसरत है कि राजेश की आवाज़ मेरे अल्फाज के वक़ार को बढ़ा देती है। ऐसी आवाज़ जो लफ्ज़ों में उजाला भर दे, ऐसी आवाज़ जो लफ्ज़ों में उजाला भर दे। अपने अल्फाज किए उसके हवाले मैंने, अपने अल्फाज किए उसके हवाले मैंने। तो यही कहते हुए मैं आज की इस खूबसूरत छोटी सी बज़्म का आगाज़ करता हूँ कि सुर मेरा साज़ तक पहुँच जाए, सुर मेरा साज़ तक पहुँच जाए, लफ्ज़ आवाज़ तक पहुँच जाए। एक नगमा जो बस उसी का है, एक नगमा जो बस उसी का है, मेरे हमराज तक पहुँच जाए, मेरे हमराज तक पहुँच जाए। तो पहली गज़ल हम इस महफ़िल की पेश करते हैं आपके साथ।